आज का हमारा विषय है थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन पार्ट 2। थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन के पार्ट 1 में हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने देखा था कि उस हाइपोथेसिस के आधार पर उसमें बहुत कंट्राडिक्शंस थे और वो कंट्राडिक्शंस हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक का हिस्सा नहीं हो सकते। तो इसलिए वो थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने अपने प्रयोगों द्वारा न्यूट्रॉन को खोजा था और उसने पाया कि ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बाद में हाइजेनबर्ग ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस प्रपोज की, जिसके आधार पर किसी न्यूक्लियस का यदि एटॉमिक नंबर Z हो और मास नंबर A हो तो वो नाभिक Z प्रोटॉन्स और A-Z न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है। यानी कि उस नाभिक के अंदर Z संख्या में प्रोटॉन्स होते हैं और A-Z संख्या में न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस नाभिक के चारों तरफ Z संख्या में इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते हैं। इससे ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब इस थ्योरी को हम ये देखें कि ये जो थ्योरी है या जो हाइपोथेसिस है ये किस तरह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के जो कंट्राडिक्शंस थे उसको एक्सप्लेन कर पाती है। तो सबसे पहले स्पिन कंसिडरेशन के आधार पर अगर हम देखें तो अगर किसी नाभिक में इवन संख्या में न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी A जो है वो इवन है, मान लीजिए 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की जगह मैं न्यूट्रॉन ले रहा हूँ, तो ये इवन संख्या हुई न्यूक्लियॉन्स की, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी कि 4 न्यूक्लियॉन। तो उस केस में स्पिन जो होगी वो हमेशा उसकी इवन मल्टीपल ऑफ H क्रॉस होगी। स्पिन ऑफ दैट न्यूक्लियाई विल बी ऑलवेज इवन मल्टीपल ऑफ H क्रॉस। और अगर किसी नाभिक में की द्रव्यमान संख्या या मास नंबर ऑड है, यानी मान लीजिए उदाहरण के लिए कि उसमें 3 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो ये 5 हुई द्रव्यमान संख्या, 5 न्यूक्लियॉन्स की संख्या। तो अगर मैं इसकी स्पिन निकालूंगा तो इसकी स्पिन आएगी 5/2 H क्रॉस। अर्थात किसी भी नाभिक में अगर द्रव्यमान संख्या ऑड है तो उसकी जो स्पिन है वो भी H क्रॉस की हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ये जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं और अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिटरमाइन करें किसी भी नाभिक की तो ये वैल्यूज़ उससे कॉन्साइड करती हैं। इसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट कंसिडरेशन अगर मैं लूँ तो मैं देखता हूँ कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है, तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो भी लगभग बराबर होता है। और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब हमने बहुत से नाभिकों की मैग्नेटिक मूवमेंट डिटरमाइन की तो हम देखते हैं कि वो मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट्स के सम के एडिशन के लगभग बराबर होता है। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी न्यूक्लियाई विल ऑलमोस्ट और नियरली इक्वल टू द थ्योरेटिकली डिटरमाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट। आगे अगर हम वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन के आधार पर देखें तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रोटॉन की जो टोटल एनर्जी है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये करीब 940 MeV आती है और रेस्ट मास एनर्जी जो है प्रोटॉन की वो करीब 938 MeV होती है।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो करीब 2 MeV के पास है। और हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जब कभी न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लगभग 2-3 MeV के बराबर होती है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से या वेव मैकेनिकल थ्योरी के आधार पर हम देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन नाभिक से बाहर आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कंसिस्टेंट है विद दैट ऑफ डिटरमाइंड बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी तरह एक जो कंट्राडिक्शन था कि बीटा डिके में हम देखते हैं कि बीटा प्लस पार्टिकल भी निकलते हैं और बीटा माइनस पार्टिकल भी निकलते हैं। तो बीटा प्लस यानी कि जो नेगेटिव, बीटा माइनस यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और बीटा प्लस जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है नाभिक के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ में ये एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा। इसी तरह अगर बीटा प्लस डिके को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसी नाभिक में अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो इस तरह होगी कि उसके साथ न्यूट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रिनो निकलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों चीज़ें यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जो न्यूट्रिनो इमिट हो रहा है नाभिक से वो क्यों हो रहा है। बिकॉज whenever neutron converts into proton or proton converts into proton, then either antineutrino or neutrino will emit along with the electron और पॉजिट्रॉन। तो इन रिएक्शन से हम देखते हैं कि हम पॉजिट्रॉन का निकलना और न्यूट्रिनो का नाभिक से निकलना या एमिट होने को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ये पूरी तरह से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको सेटिस्फाई करती हैं।